आसिफ जट साहब, आपके घर में आपके रिश्तेदार आए हों और खाने की वजह से या किसी मिस मैनेजमेंट की वजह से आपकी बीवी को डांट दें या बुरा भला कह दें, तो क्या करेंगे? बड़े अजीबो गरीब सवाल। बात यह है कि मेरा भाई अगर बाहर किसी से लड़ पड़े, गलती मेरे पर आदि होए या ना होए, मैं की करांगा? ज़ाहिर भाई का साथ देंगे। मेरी वालदा को कोई कुछ बोले मुझे बहुत बुरा लगेगा। बिल्कुल। मेरे वालिद को कोई कुछ कह दे तो ये मेरी बर्दाश्त की हद यहां पे अब खत्म है। बिल्कुल। फिर मेरा हाथ उठेगा और मैं जिस हद तक जा सकूंगा मैं जाऊंगा। मेरे बच्चे हैं। अब इन सब के बाद एक रिश्ता अगर बीवी का बचता है तो आपको क्या लगता है कि उसके लिए क्या होना चाहिए? उसको मैं सिक्योर सबसे ज्यादा पॉजेसिव हूं उसके बारे में। सबसे ज्यादा किसी की जुर्रत है, आप कह रहे हैं रिश्तेदार आए और आके डांट भी दें। रिश्तेदार भी आपके हो? ओ मेरे जी। हमें ओदे होना, हमें मेरे होना जी। उसको डांटे, मेरे घर में ये नहीं हो सकता। सही। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं सुन नहीं सकता। जाहिर है मैं मेहमानों की बहुत कदर करता हूँ, तो उस वक्त तो शायद मैं उन्हें कुछ कहूँ या ऐसे लेट गो करूँ। दोबारा तो मैं ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक ही नहीं रखना चाहूँगा, और अगर मुनासिब हुआ तो उसी वक्त ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा, क्योंकि औरत कमज़ोर होती है, बुज़दिल भी होती है, रिश्तों को बचाने के लिए बुज़दिल होती है। ऐसे नहीं कि उसको डर लगता है ना मेरी वजह से या मेरे शोहर का रिश्ता ना टूट जाए, तो वो नहीं बोलेगी। तो मैं तो गूंगा नहीं हूं ना, मेरे मुंह पे कोई टेप तो नहीं लगी हुई ना। बोलूंगा, बताऊंगा। जरूरत कैसे हुई आपकी ये बात करने की? आज के बाद ये ना कीजिएगा और माफी मांगे, ऐसे कैसे हो सकता? तो अगर आपके सवाल के अंदर छुपी हुई ये बात है कि बीवियों को किस हद तक डिफेंड करना चाहिए या करेंगे या नहीं करेंगे, तो अपनी आखिरी हद तक जाके आप अपनी बीवियों को डिफेंड करेंगे। आपके घर में ना उसका कोई भाई है, ना उसकी माँ है, ना उसका बाप है, ना कोई और अपना है। आपके अलावा तो सभी लोग उसके लिए पराए हैं। वो के बड़े मोहतरम और बड़े एहतराम के काबिल रिश्ते हैं, लेकिन उसकी कुल कायनात तो आप हैं। आप ही गूंगे बन जाएंगे और अपने रिश्तेदारों से भी उसकी बेइज्जतियां करवाएंगे। आपका भाई भी आया तो उसको सुना जाए, आपकी मामा भी उसको सुना जाए, आपके बाबा भी उसको सुना जाए। आप मॉम डैड बने हुए हैं। और अगर वालिदैन सुना ही दे, फिर कोई दुपट्टा शुपट्टा भी लेके पहन ले। वालिदैन अगर सुना ही दे तो वालिदैन को तो हम कुछ बोल नहीं सकते। देखिए, ऐसे मौके पे क्या? इसको कॉम्प्लेक्स ना करें जी। मेरे घर में वालिदैन भी नहीं सुनाते और ना मेरी बीवी उनको सुनाती। ठीक है, आई हैव सेट द लिमिट्स। ठीक है, वालिदैन को भी नहीं सुनाना चाहिए। जी। इसका ये मतलब नहीं है कि अब बात इन जब जहाँ होता है वहां पे ऊंच नीच ये वो होती है। मैं आपको एक दावे से बात कर, आपकी बीवी को ये यकीन होना चाहिए कि मेरा बंदा मेरे पीछे खलोता है। जी। खुदा की कसम वो कभी आपके माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेगी। मेरे वालिद का जो शेड्यूल है ना, ये हमारे फौजियों से भी ज्यादा सख्त शेड्यूल है उनका। सही। सुबह 6 बजे 5:30 नाश्ता करना है, दोपहर सुई 12 बजे बाद में पहुंचेगी, पहले उनको 12 बजे रोटी चाहिए, शाम को मगरिब की अजान के वक्त उन्हें खाना चाहिए। ये उनका लाइफस्टाइल है। सही। और मेरी बीवी ने इतने सालों में कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 मिनट आगे हो जाए। सही। अपनी डेली लाइफ के शेड्यूल, अगर उसने कहीं आउटिंग पे भी जाना है, मेरे साथ डिनर पे भी जाना है, शी विल मेक श्योर कि मेरे वालिद का खाना मैनेज कैसे हो, कौन मैनेज करेगा, क्या होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जी। तो अगर जब वो इतना मैनेज करे कि उसके बाद भी आके मेरे अब्बा जी उसको डांट दें, तो देयर मस्ट बी अ वैलिड रीजन। बिल्कुल सही। और मैं उसे बहुत डीपली इन्वेस्टिगेट करूंगा। इस तरह नहीं हो सकता कि इसे आम नहीं करना, ये आदत नहीं डालनी। कोई भी घर में किसी को भी डांटे, कोई किसी को ना डांटे, ना आप डांटे ना कोई आपको डांटे। तहजीब से रहे,
यानी पहले ही लिमिट हाँ सेट जी, हो। और मर्द जो होता है उसे घर में इस तरह के मामलात में थोड़ा सख्त होना पड़ता, फैसले लेने पड़ते हैं, ओके, बिल्कुल। तब जाके ये सारी चीजें ट्रैक पर आती हैं।